नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल का जी। आज के इस वीडियो में आप इंटरैक्टिव मैप के द्वारा भारत के सभी राज्यों का जो मैप पे बिंदु है, कहां पर किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, कहां पर स्थित हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी, फिर दोबारा आपको भारत का मैप पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम जनसंख्या को लेकर आए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटों को लेकर आए हैं और सभी राज्यों की सीमाएं, सभी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं की जानकारी भी लेकर आए हैं, समुद्री सीमा की जानकारी भी लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारी सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। मात्र 150 रुपए में आप हमारी सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। 120 से अधिक पीडीएफ हम लेखपाल बैच में प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो बहुत ही अच्छी हैं, हाई क्वालिटी की हैं। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, वन लाइनर मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेंगे और एमसीक्यू मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन कंटेंट। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा आज के बाद आपको भारत के भूगोल को समझना। तो अभी आप इंटरैक्टिव मैप के माध्यम से पूरा ज्योग्राफी भारत का समझने वाले हैं। देखिए, ये मैप बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है कि किस प्रकार आप इसको समझने वाले हैं। तो ये मैप के द्वारा आज अभी आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैप शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं इस वीडियो में। यहां पर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये गिलगित बल्टिस्तान है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके का हिस्सा है। वर्ल्ड मैप में ये ऐसे ही शो करता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पूरा इंडिया का ऑफिशियल मैप लेकर आऊं, लेकिन वो पॉसिबल ना हो पाया। तो ये जो इतना हिस्सा है जहां पर एक कर्सर देख रहे हैं आप, ये पीओके है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है और ये भारत का हिस्सा है। और ये पूरा हिस्सा भारत के कब्जे का है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, तो अभी हम एक एक स्टेट के द्वारा, एक एक नेबर कंट्री के द्वारा एक चीज को समझने वाले हैं। शुरू करते हैं लद्दाख से। लद्दाख की राजधानी लेह है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर एक लोकसभा सीट है। यहां की जो भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी है। फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। इसकी राजधानी श्रीनगर है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू आदि यहां की भाषाएं हैं। रऊफ यहां का लोक नृत्य है। 5 लोकसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं यहां पर। अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहां पर जो ऑफिशियल भाषा है वो हिंदी है और नाटी यहां का लोक नृत्य है। 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 68 यहां पर विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला जो राज्य है वो है पंजाब। यहां की राजधानी चंडीगढ़ है। ऑफिशियल भाषा पंजाबी है। भागड़ा और गिद्दा ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। 13 लोकसभा सीटें हैं यहां पर, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 117 विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। छोलिया यहां का लोक नृत्य है। देहरादून और गैरसैंण यहां की राजधानी है। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है। 5 लोकसभा सीटें हैं और 3 राज्यसभा सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। बात कर लेते हैं एक नेबर कंट्री की, वो है नेपाल। इससे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाली रुपीस यहां की करेंसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से सटे राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड है और छोलिया यहां का उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। हिंदी, उर्दू यहां की ऑफिशियल भाषा है। लखनऊ यहां की राजधानी है और कथक शास्त्रीय नृत्य है यूपी का। अगला जो राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है वो है बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। हिंदी यहां की ऑफिशियल भाषा है। जट जतीन और विदेशिया यहां के जाट जटिन और विदेशिया यहां के लोक नृत्य हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं और 243 यहां पर विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा जो राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है वो है सिक्किम,
गंगटोक यहाँ की राजधानी है। एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 32 सीटें हैं। इंग्लिश, नेपाली, सिक्किमी यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। अगला जो राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है वो है पश्चिम बंगाल। ये भूटान के साथ भी सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। 3 राज्यों देशों से सीमा बनाने वाला यह भारत का एक राज्य है। कोलकाता यहाँ की राजधानी है। बंगाली यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। छऊ और बाउल यहाँ के लोक नृत्य हैं। लोकसभा यहाँ पर 42 है, राज्यसभा यहाँ पर 16 है और 294 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं एक और राज्य की, असम की, जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी दिसपुर है और असमिया यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। सत्रिया और बिहू यहाँ के लोक नृत्य हैं। 14 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं और 126 विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है वो है आपका मेघालय। यहां पर शिलांग राजधानी है। इंग्लिश, खासी, गारो यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। नौगक्रिम यहाँ का लोक नृत्य है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है वो है असम। ये आपको पढ़ा चुके हैं। जो त्रिपुरा राज्य है इसकी राजधानी अगरतला है। बंगाली, कोकबोरोक यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। होजागिरी यहाँ पर लोक नृत्य है। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं। मिजोरम, आइजोल यहाँ की राजधानी है। मीजो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चेराव यहाँ का लोक नृत्य है। 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 40 विधानसभा सीट है। त्रिपुरा की एक चीज और है जो ये इसको खास बनाती है, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश से सटे राज्यों की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की पहले तो आप राजधानी याद कर लीजिए, ढाका है। यहाँ की जो करेंसी है बांग्लादेश की वो बांग्लादेशी टका है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ की सीमाएं इन राज्यों से लगती हैं बांग्लादेश से। मिजोरम की अगर बात की जाए तो चेराव यहाँ का लोक नृत्य है, आइजोल राजधानी है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है और म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपीडा है और यहाँ का जो करेंसी है वो म्यांमार कयात है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुरी यहाँ का क्लासिकल या फोक नृत्य है। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। मणिपुरी या मैतेई यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। नागालैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ की राजधानी कोहिमा है और यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है, 60 विधानसभा सीट है। अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। अरुणाचल प्रदेश जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीट है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। युआन यहाँ का या रेनमिनबी यहाँ का ऑफिशियल मुद्रा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ की जो राजधानी है वो थिम्पू है। भूटानी रुपया यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, तो ये आपके जितने पूर्वोत्तर राज्य थे उनकी चीजें कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा यहाँ की पंजाबी है। भागड़ा और गिद्दा यहाँ का लोक नृत्य है। 13 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें हैं 117। बात करें राजस्थान की अगर तो इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। जयपुर यहाँ की राजधानी है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। घूमर और कलबेलिया यहाँ का लोक नृत्य है। 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। देखिए मैं मैप से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, चीजें आप एक बार देख लेंगे ना तो दिमाग में आपकी चीजें छप जाएंगी, वरना मैं वन लाइनर से आपको पढ़ा देता पूरा, बहुत आसान रहता मेरे लिए। लेकिन आपको समझना है, देखना है, जानना है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हिंदी इसकी ऑफिशियल भाषा है। जम्मू झूमर और फाग यहाँ का लोक नृत्य है।
10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटें हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात जो है उसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजराती यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं, विधानसभा यहाँ पर 182 हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। अगर बात करें भारतीय राज्य जो इसके साथ सीमा बनाते हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान किस प्रकार से भारत के साथ सीमा बनाता है। ये जो गिलगित बल्टिस्तान का इलाका है, ये यहां से यहां तक का पूरा ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? भारत का, लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मराठी यहाँ की भाषा है। लावड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हिंदी यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 230 हैं। अगला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। यहाँ की राजधानी रायपुर है। हिंदी छत्तीसगढ़ी यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। पंथी और राउत नाचा यहाँ का लोक नृत्य है। 11 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 5 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो यह समुद्री तट वाला एक और राज्य है जहां पर ओडिसी लोक नृत्य है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ओडिया यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। 21 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो अमरावती यहाँ की राजधानी है। तेलुगु इसकी भाषा है और कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। 25 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 175 सीटें हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो रांची यहाँ की राजधानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। छऊ यहाँ का लोक नृत्य है। लोकसभा यहाँ पर 14 है, राज्यसभा 6 है और विधानसभा 81 है। अगला जो राज्य है ये बहुत 2013-14 में बनकर तैयार हुआ है और हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। आंध्र प्रदेश से कट के ये राज्य बनाया गया था। तेलुगु और उर्दू यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं हैं। पेरनी शिव तांडव यहाँ का लोक नृत्य है। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 हैं और विधानसभा में 119 है। अगला जो हमारा राज्य है वो है कर्नाटक। यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। कन्नड़ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 28 लोकसभा सीटें हैं, 12 राज्यसभा सीटें हैं और 224 यहां पर विधानसभा सीटें हैं। अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। यहां की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिल यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। भरतनाट्यम यहां का ऑफिशियल शास्त्रीय नृत्य है। लोकसभा 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की यहां पर 234 सीटें हैं। बात करते हैं केरलम की। इसका नया नाम केरलम होने वाला है। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। मलयालम यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। विधानसभा यहाँ पर 140 सीटों वाली है। अंडमान निकोबार यहाँ की राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, जिसका नाम बदलकर श्री विजयमपुरम कर दिया गया है। हिंदी इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। निकोबारी नृत्य यहाँ का लोक नृत्य है। लोकसभा की 1 सीट है। अगर बात करें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है। हिंदी इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 7 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है और 70 यहाँ पर विधानसभा सीट है। मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी है। 29 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 230 यहाँ पर विधानसभा सीट है। माच और जवारा यहाँ पर लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपके सभी राज्य कंप्लीट होते हैं। भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश कंप्लीट होते हैं और उन देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कंप्लीट होते हैं। ये मैप के द्वारा आपने पढ़ लिया है। अब इसका रिवीजन आपको करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। अगले 10 मिनट में आप पूरा जो जानकारी आपने अभी मैप के द्वारा पढ़ी है उससे भी एक्स्ट्रा जानकारी आप रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो मैप बनाया है मैंने, इसको बनाने में 5-6 घंटे लगते हैं इंटरेक्टिव मैप बनाने में, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो 5-6 घंटे खर्च किए हैं मैंने आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम यूपी लेखपाल के लिए ज्योग्राफी के टॉप 100 नोट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप भारत की भौगोलिक स्थिति
सीमाएं और राज्यों के बारे में जनरल नॉलेज याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं से। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा नवीनतम जीआईएस मैपिंग सर्वेक्षणों के अनुसार भारत की कुल तटीय सीमा मुख्य भूमि प्लस द्वीप संशोधित होकर 11,998.81 किलोमीटर हो गई है। पूर्व में यह 7516.6 किलोमीटर थी। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की है और यह लद्दाख का पीओके क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। उन 8 राज्यों में उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। असम और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों ही 7-7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम राज्य 3 देशों से घिरा है, नेपाल, चीन और भूटान, और यह केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों भूटान, चीन और म्यांमार को स्पर्श करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, लेकिन जो अफगानिस्तान वाली सीमा है वो अभी पाक अधिकृत है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल के साथ लगती है, जिससे उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। अब हम बात करेंगे पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 यूटीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और 1 यूटी है लद्दाख। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा ऐसे हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री तटरेखा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थित है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा, जीरो लाइन कहा जाता है। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनीकाय लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनीकाय को लक्षद्वीप के अन्य मुख्य द्वीपों से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुधु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो सरक्रीक गुजरात में स्थित है। अब हम बात करेंगे समुद्री सीमा और तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट्स एंड सी बॉर्डर्स। भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समुद्री तटरेखा से ये लगे हुए हैं। भारत के 9 तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये किससे लगे हुए हैं? ये जो 9 तटीय राज्य हैं ये समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं।
गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी लगभग 1214.7 किलोमीटर है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। राज्यों में गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी 101 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों सहित संपूर्ण भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1962 किलोमीटर है। महाराष्ट्र दमन से गोवा तक के पश्चिमी तट को कोंकण तट कहा जाता है, जबकि गुजरात के तट को कठियावाड़ तट कहा जाता है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र दमन से गोवा तक के पश्चिमी तट को कोंकण तट कहा जाता है और गुजरात के तट को कठियावाड़ तट कहा जाता है। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी केरल तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो केरल का तट भी पूरा ले लिया, कर्नाटक का तट पूरा ले लिया और कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। गोदावरी डेल्टा से लेकर ओडिशा के तटीय भाग तक को उत्तरी सरकार तट नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है। भारत के प्रादेशिक समुद्री जलसीमा तटरेखा से 12 समुद्री मील तक होती है। टेरिटोरियल सी जो लाइन है वो 12 समुद्री मील तक होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र तटरेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ तटरेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। एक समुद्री मील लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत की पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में संसद और राज्य विधानमंडल की सीटों के बारे में। भारतीय संसद में लोकसभा निम्न सदन की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 550 हो सकती है। भारतीय संसद में राज्यसभा उच्च सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक लोकसभा सीटें 80 हैं और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें 403 हैं और विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सीटें हैं। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। उन राज्यों के नामों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 हैं, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 हैं, राज्यसभा की 16 हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। यहां पर विधान परिषद नहीं है। बिहार में लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। कर्नाटक विधान परिषद में भी बिहार के समान 75 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में 224 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद में 58 सीटें हैं और तेलंगाना विधान परिषद में 40 सीटें हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। वर्तमान में भारत के केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज की दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और यहां से लोकसभा की 7 सीटें निर्धारित हैं। पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटें निर्वाचित हैं और यहां से लोकसभा की 1 सीट है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर यूटी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। पीओके की 24 सीटों को छोड़कर निर्धारित की गई हैं और यहां से लोकसभा की 5 सीटें हैं। पूर्ण राज्य में सिक्किम विधानसभा में देश की सबसे कम केवल 32 सीटें हैं। मिजोरम और गोवा विधानसभा में 40-40 सीटें हैं। भारत के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में लोकसभा की केवल 1 या 2 सीटें हैं। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में लोकसभा की केवल 1-1 सीट है। केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में लोकसभा की केवल 1-1 सीट है। असम और झारखंड दोनों ही राज्यों में लोकसभा की 14-14 सीटें हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 और विधानसभा की 90 सीट है। हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीट है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। केरल या केरलम में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 है और विधानसभा की 140 सीटें हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनगणना 2011 की जनसंख्या और जनसंख्या की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जो वर्तमान में 140 करोड़ को पार कर गई है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य
घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, लगभग 19.98 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ये बात हम कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे 5 राज्य बढ़ते क्रम में सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और नागालैंड है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, उसके बाद मिजोरम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष टॉप 5 में वही आएंगे। दिल्ली 18वें स्थान पर आता है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी है। राज्यों और यूटी को मिलाकर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे 5 राज्य बढ़ते क्रम में लक्षद्वीप पहले आएगा, फिर दमन और दीव आएगा, फिर दादरा और नगर हवेली आएगी। अब ये दोनों एक ही यूटी हैं, दादरा और नगर हवेली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या तथा सिक्किम आएंगे। सिक्किम भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या लगभग 6.10 लाख है। लक्षद्वीप भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की जनसंख्या लगभग 64,000 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सभी यूटीज में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली में है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम है अंडमान और निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084 और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 94% और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 61.08% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या निवास करती है, जबकि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या पंजाब में 31.9% है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या निवास करती है, जबकि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी मिजोरम में 94.4% में है और लक्षद्वीप में 94.8% है, जो यूटीज में है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो कंप्लीट होता है ये आपका इंडिया की ज्योग्राफी का, जनसंख्या का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों के वितरण का पूरा जीके। उम्मीद करता हूं आपने क्लास को अंत तक देखा होगा और समझा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा कंटेंट आपको कैसा लगा। देखिए, मैं जो कंटेंट लेकर आता हूं उसमें बहुत ज्यादा वक्त खर्च होता है आपके लिए कंटेंट को सुव्यवस्थित रूप में तैयार करने के लिए। आपको अन्य कहीं इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस वीडियो की या हमारे अन्य वीडियो की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारी सभी पीडीएफ को बहुत ही कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 150 रुपए में। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।